ओके, वो जो लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था हमारा, जरा बताओ बच्चों। डिस्प्लेसमेंट हुआ था, Sir, displacement, motion in 1D, motion in 2D, motion in 3D. 1D 2D 3D, और Mechanics. मैकेनिक्स के टाइप देखे थे, ठीक है। Distance और and displacement. हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, Frame of reference. Relative. फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी देखा था हमने, और रिलेटिव वेलोसिटी भी देखी थी। Motion and Motion. ये देखा था, सारी चीजें देखी थी, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन, ये देखा था। Yes. ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी देखने वाले हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखने वाले हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड देखने वाले हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें यूज देखेंगे उसका, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, और कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले। आज काफी कुछ करने वाले हैं, तो ध्यान से बैठिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। yes sir. अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ इसमें से, हैंड रेस करो। कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? बताओ जरा, कोई बताएगा? अक्षरा, No sir. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? Sir, distance is always positive. ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो हो सकती है क्या डिस्टेंस? No sir. जीरो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा कोई? So it can be negative. शिवांशी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ। Sir, negative. नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है हमेशा। Sir, it can be negative, positive or zero because it is vector quantity. यस, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और वरुण कुमार बताएंगे थर्ड के बारे में। वरुण कुमार, वरुण। सर, ट्रू है ये। ट्रू कैसे, जरा एक्सप्लेन करोगे? सर नहीं सर, फोर्थ है। क्या? फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स बताओगे कैसे होगा फॉल्स? सर डिस्टेंस सर हमारा सर डिस्प्लेसमेंट सर हमारी सर जैसे सर एक पॉइंट से सर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे सर हम, तो सर उसकी ना सर अगर हम उसका शॉर्ट सर वो करेंगे ना। ठीक है, संतोष शर्मा। True. ट्रू है, बताओ जरा कैसे? So because shortest distance is displacement, and distance can be equal to displacement and greater. यस एग्जैक्टली करेक्ट बोला। जैसे मान लो आपका घर यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, घर आपका यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे, और रास्ता पे ऐसे चल के आते हो, तो ये आपकी क्या है? डिस्टेंस है। और घर से लेके स्कूल तक ये क्या है आपका? Displacement. तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कम कितना हो सकता है? आप अगर ऐसे ही चले आओ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डिस्टेंस आपका इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस आपका लेस देन हो जाए डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? Yes sir. Yes, sir. तो यहाँ का ऑप्शन क्या है आपका? हमेशा ट्रू है। क्लियर है? Yes sir. यस सर। अब हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड क्या होती है? स्पीड देखो जरा, स्पीड इज अ टाइम रेट एट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पाथ। किस स्पीड से, मतलब बोलते हैं ना उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। बोल सकते हैं हम स्पीड विद
डायरेक्शन। यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आता है? स्पीड आता है। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, velocity is defined as displacement of a body in a given time interval. Displacement of a body in a given interval of time. यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो सॉरी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आई बात? Yes, sir. एक बच्चे को आ जाएगी। Sir. स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन बी पॉजिटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आपने देखा था डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है? या तो Yes, पॉजिटिव हो या जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। और टाइम आपका कभी नेगेटिव होता नहीं है कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव टाइम। क्या हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगी वह स्पीड? या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरी डिस्टेंस जीरो है अगर, तो क्या मेरी जीरो हो सकती है? तो मैं बोलूंगा कि स्पीड हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? yes, yes. और रही बात वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि टाइम में हम पीछे नहीं जा सकते ना। जा सकते हैं क्या? No, sir. नहीं जा सकते। टाइम में कभी पीछे नहीं जा सकते, टाइम में पीछे नहीं जाया जाता कभी भी। तो आप बोलोगे कि जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर हुआ? स्पीड वेलोसिटी डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू वैसे देना चाहूंगा। एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ कि एरोप्लेन किस में चलता है? डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में? Displacement. देखो अभी मान लो आप हो यहाँ पे एचपी में, ठीक है? यहाँ पे आपको आगरा आना है ताजमहल देखने। आगरा आना है ताजमहल देखने के लिए। आपने क्या किया? एमबीबीएस बन के डॉक्टर, एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गए, शादी वादी हो गई, अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं ताजमहल देखने। तो आराम से ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है? एक रास्ता था ऐसे करके अब ऐसे आ। तो हम एचपी से आगरा की डिस्टेंस मान फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर। और आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग रहा है मान लेते 10 आवर्स। आप अपनी कार से हो, किससे हो? कार से हो, आपको 10 आवर्स लग रहे हैं। तो आपकी स्पीड कितनी होगी बेटा? बताएगा एवरेज स्पीड कितनी होगी आपकी? 100. एवरेज स्पीड कितनी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल कितना? 100 km होगी कि नहीं होगी? अच्छा अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या पूरे रास्ते आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर ही रही होगी एक्चुअल में? No, sir. नहीं रही होगी ना। कभी मान लो हाईवे आ गया तो हो सकता है आपकी कार जो थी 120 पे भी गई होगी, 150 पे भी गई होगी ना। Yes, sir. और मान लो आप ट्रैफिक जैम में फंस गए तो आपकी कार 10 पे भी रही होगी। या आप किसी ढाबे पे बैठ के, अभी 10 घंटे लगातार ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ढाबे पे बैठ के कुछ देर के लिए मान लो खाना खाया होगा, तो उस टाइम पे जीरो भी रही होगी वेलोसिटी। रही होगी कि नहीं? Yes, sir. रही होगी ना। तो आपने कैसे बोल दिया ये क्या थी फिर?
ये क्या थी? एवरेज 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 ये स्पीड, अभी हम इसके बाद में एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे। मैं आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक साथ बता रहा हूं, जिसमें मैं अगर मान लो वहीं पे मैं ऐसे रास्ता जाता, जस्ट डिस्प्लेसमेंट की तरह करता, बिहेव करता, इस रास्ते से अगर मैं जाता, अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो, और इस रास्ते से जा रहा हूं तो मेरी डिस्टेंस है मान लो 500 किलोमीटर, तब मुझे लग रहा है 5 घंटे, तब मुझे कितना लग रहा है? 5 आवर्स। तब भी मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 100. एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लेता हूं दोनों के बीच की, तो मेरा क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी आएगी। अगर ये वाली लेता हूं तो मेरा क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगी। अब मैं दोनों केस में एक सिंपल बात करता हूं कि मैंने पूछा आपसे कि आप घर से निकले थे 9 बजे, 9 AM, तो पहुंचोगे 10 घंटे बाद कितने बजे? कितने बजे पहुंचोगे 10 घंटे बाद? अरे 9 से 9 12 घंटे हो रहे हैं, 2 कम कर दो 9 में से, कितने बजे पहुंचोगे? 7 PM पे आप कहाँ पहुंचोगे? आगरा आ जाओगे। अब मैंने या फिर आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने कॉल किया, आपकी मम्मी ने कॉल किया 9 बजे, आप निकले थे ना 11 बजे, 11 बजे मान लो आप यहाँ पे थे, आपकी कार यहाँ पे इस रोड पे चल रही थी, आपकी कार चल रही थी, आप चला रहे थे। आपकी मम्मा ने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है? तो आप मम्मा को क्या बताओगे? 100 की बताओगे, कुछ और होगी आपकी स्पीड? हो सकता है आपकी स्पीड उस टाइम पे 150 हो सकता है ना? यस सर। तो ये जो जिस टाइम पे आपकी मम्मा ने फोन करके पूछा, इस वेलोसिटी को या इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में देखूंगा तो मैं इसी को क्या बोलूंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलूंगा। अगर डिस्टेंस पे देखूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आई बात? अच्छा, अब मैंने अभी आपसे कहा सर हाँ तो एक मिनट दोबारा से बताता हूँ मैं। आपकी मम्मा ने फोन किया, आपकी मम्मा ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, मुझे 9 बजे निकले थे ना, 11 बजे फोन किया, 11 बजे आपसे फोन करके बोली बेटा खाना खाया? हाँ खा लिया था, खा के आए थे घर से। ये बताओ मुझे गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है? आपने बोला मम्मी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो वो जो स्पीड थी या वो जो वेलोसिटी थी वो क्या थी आपकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या थी? वेलोसिटी। अच्छा, सेम टू सेम अगर अब मैं आपको बताऊं, सेम टू सेम अगर मैं बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, 11 बज के 11 बज के 2 मिनट के बीच में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 11 से 11:02 के बीच में आपने बोला कि मैंने ना कितना ले लें, 200 मीटर ले लें, 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है? 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ 2 मिनट में। 2 मिनट में मैंने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या मैं इन 2 मिनट के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ या एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस। देखो ऐसे निकालोगे 2 मिनट के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी चली? 2 मिनट। और टाइम कितना है मेरा? टाइम कितना है? 200 मीटर को किलोमीटर में करूंगा तो कितना आएगा? 0.2 मीटर, 0.2 किलोमीटर। और इसको अगर मैं 2 मिनट को आवर में करूंगा कितना आएगा? 1/30 आवर। तो क्या मेरा 30 का मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना आएगा? 6 kmph की स्पीड आएगी। यानी कि इस 2 मिनट में मेरी एवरेज स्पीड क्या थी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे और एग्जैक्ट स्पीड चाहिए आपकी इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ रहे हो आप? इंस्टेंटेनियस का मतलब है आप पूरी रास्ते का ब्यौरा रख रहे हो, पूरे रास्ते का। भाई 9:05 पे आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी, 9:20 पे क्या थी, 9:25 पे क्या थी, 9:12 पे क्या थी, जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम, पूरे टाइम का ब्यौरा रख रहे हो।
उस इंस्टेंट एक बहुत छोटे टाइम पे अगर मैं इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी पूछूं तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? कुछ हवा लगी थोड़ी बहुत? Yes. Yes, sir. एवरेज Yes, sir. वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में समझ में याद आया? कुछ समझ में आया क्या है? Yes. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या लेते हैं हम? एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी, अच्छा जो 150 किलोमीटर पर आवर बताई थी, क्या वो लमसम 1 सेकंड की स्पीड बताई थी आपने? अरे आपकी मम्मा ने बोला कि मेरी गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, जस्ट उसके अगले सेकंड हो सकता है स्पीड कम हो जाए या फिर हो सकता है स्पीड बढ़ जाए, Yes, sir. है ना? लेकिन आपने 1 सेकंड, उस माइक्रो सेकंड की स्पीड बताई अपनी मम्मा को, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। जितना एक्यूरेट, जितना टाइम इंटरवल छोटा होता जाता है, नीचे वाला टाइम जितना छोटा होता जाता है, उतना ही हम एक्यूरेट स्पीड के पास में पहुंचते जाते हैं या एक्यूरेट वेलोसिटी के पास पहुंचते जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आई बात? इंस्टेंटेनियस एवरेज एवरेज का मतलब है आप आगरा, हिमाचल से ताजमहल देखने आगरा आए, टोटल 1000 किलोमीटर 10 आवर्स लगे, तो आपने दिमाग में अंदाजा लगा लिया कि भाई 100 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चलेगी तो मैं 10 घंटे में पहुंच गया हूँ। क्या एक्चुअल 100 किलोमीटर पर आवर की से चली? No, sir. No, sir. 120 पे भी थी, 150 पे भी थी, 10 पे भी थी, और जब आप ढाबे पे चाय पी रहे थे तब रेस्ट पे भी थी, 0 वेलोसिटी पे थी। ठीक ही नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअल sir. अगर Yes, मुझे sir. पता करना है, एक्चुअल अगर मुझे पता करना है, तो वो वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए पता करते हैं। जितना टाइम इंटरवल ज्यादा छोटा होगा, क्या मेरी रीडिंग उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी? Yes, sir. वेलोसिटी होगी Yes, sir. होगी कि नहीं? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक। ये तो आपके समझाने का तरीका रहा कि जैसा कि बेस्ट तरीके से मैं समझा सकता था। अब हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक। अब आती है हमारी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में, रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एवरेज। टोटल कितना टाइम लग रहा है? अरे यहाँ पे यही तो था, टोटल एचपी से आगरा जाने में 10 आवर्स लग रहे थे, आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं तो 5 आवर्स लग रहे थे, 500 किलोमीटर था, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही थी? 100 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस एवरेज क्या होता है? टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो जरा एनिमेशन देखो, ये नीचे वाला एनिमेशन से थोड़ा सा और फील आएगा आपको। अच्छा देखो, ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी और ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इसको देखो, इस पर्सन को देखो, जैसे ये एवरेज वेलोसिटी सेम रह रही है, एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है एंटायर ट्रिप की राइट साइड में। और अब देखना इसको, ये जब स्टार्टिंग से चलता है, स्पीड देखो 6 थी, फिर 0 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर से 0 हो गई। देखो स्टार्टिंग से चलता है, स्पीड में चलता है, 1 से 0 से लेके 4 तक चलता है स्पीड में। देखो 6 थी, 0 हो गई, फिर 4 है, फिर 0 हो गई, फिर 6 थी, 0 हो गई, फिर 4 हुई, फिर 0 हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे नाउ कितनी वेलोसिटी है, नाउ कितनी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. इंस्टेंटेनियस आ रहा है? कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा है, आई थिंक देयर आर सम इश्यूज। एक काम करता हूँ, मैं किसी को बना देता हूँ होस्ट सॉरी, अभिषेक Yes, sir. मैं आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ। आप अगर कोई आए तो उसको अगर अब अगर कोई एंट्री करे ना क्लास में, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको एडमिट कर दीजिएगा, ठीक है? अभिषेक, Okay, sir. जैसे आपकी स्क्रीन पे आएगा एक्सेप्ट,
तो आप उस एक्सेप्ट को क्लिक कर देना, बस बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब देखो 2 बच्चे शायद ज्वाइन हो पाए। यस सर। ओके, तो हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर मैं बोलूं कि किसी एक छोटे टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस के इनिशियल पोजीशन होता है कि नहीं? फाइनल यस सर। फाइनल पोजीशन वेक्टर डिवाइड माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लग रहा है, फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम। ये क्या हो गया? आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? स्मॉल इंटरवल में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, is total displacement in a small interval divided by that small interval equal to instantaneous velocity। एक बात बताओ, अगर आपका डेल्टा टी क्लोज टू 0 हो जाए, इसका मतलब है डेल्टा टी अगर क्लोज टू 0 हो जाए, क्या ये ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंटेनियस एक्यूरेट दे पाएगा? Yes, sir. क्यों? डेल्टा टी 0 होने का मतलब क्या है? आपकी वीडियो कॉलिंग, मान लो आपकी वीडियो कॉलिंग आपने मोबाइल स्क्रीन की, जो जिस 4 व्हीलर से आप जा रहे हो उसकी वीडियो कॉलिंग करके मम्मा के पास ट्रांसफर कर दी। क्या आपकी मम्मा विदाउट 1 सेकंड के लैग से भी आपकी स्पीड वेलोसिटी एग्जैक्टली देख पा रही है कि नहीं? बिना किसी 1 सेकंड के लैग से भी। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? क्या ये डेल्टा टी क्लोज टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. क्लोज टू 0 हो रहा है ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है नीचे जो टाइम इंटरवल है वो छोटे से छोटा है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ds डिवाइडेड बाय dt, ds बाय dt। जैसे डिस्प्ले उसमें पढ़ते हैं ना डिफरेंशिएशन में, यस सर। में ऐसे ही हम बोलते हैं v इक्वल टू ds बाय dt। और डिस्प्लेस वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम। और जो इंस्टेंटेनियस या वेलोसिटी तो ऑलरेडी हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। Yes, sir. स्पीड आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। Scalar. क्लियर हुआ आपको एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Yes, sir. सिमिलरली मैं बताऊंगा आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करो यार। A body moves in a straight line with velocity v1 for 1/3 of the time and for remaining time with v2। 1/3 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चल रही है और रिमेनिंग टाइम के लिए किससे चल रही है? v2 वेलोसिटी से। Then find the average velocity of that body। एवरेज वेलोसिटी पूछी। एवरेज का मतलब समझ, कान खड़े हो जाने चाहिए। एवरेज का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हैंड रेस करेंगे आप जब भी आंसर क्वेश्चन हो जाए, का सॉल्व हैंड रेस करिएगा।
हो रहा है कि नहीं? No, sir. No, sir. तो नो सर। तो किसी का आंसर आया है? आप इसे बताओ। नो सर, अनिल सर। आपने ट्राई किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? सर V1। सर V1 चलो। मल्टीप्लाइड बाय T। V1. सर ऑप्शन बी। ओके, देखते हैं जरा क्या सर ऑप्शन ए। Option A. सॉल्यूशन देखें। देखो अभी हम क्या निकालें? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज ऑप्शन ए। वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है जरा बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट Upon time taken. अपॉन टोटल टाइम, यही होती है। Yes, sir. अब इसमें क्या बोला है? टोटल टाइम का 1/3 मान लो। अगर मैं टी मान लूं, टोटल टाइम को टी मान लूं कि नहीं मान लूं? टोटल टाइम मेरा टी है, इसका मतलब 1/3 ऑफ टी किस वेलोसिटी से चला है मेरा? v1 से। तो मेरा बचा कितना? टी में से 1/3 गया कि मेरा 2/3 टाइम बचा? अरे 2/3 टाइम बचा कि बचा? सर कैसे? Sir, repeat करना. टोटल टाइम मेरा टी था, टोटल टाइम मेरा टी था, 1/3 टाइम चला मेरा v1 वेलोसिटी से, 1/3 टाइम। तो मैंने बोला टी 1/3 ऑफ टी टाइम चला मेरा v1 वेलोसिटी से, तो अब मेरा बचा कुछ कितना टाइम हुआ? t माइनस के 1/3 ऑफ टी। कितना मेरा देखो जरा क्या बचेगा यहाँ से? 3 इधर गया, 3 में से 1 गया, क्या मेरा 2/3 टी बचेगा? बचा कुछ टाइम होगा, 2/3 ऑफ टी होगा कि नहीं होगा? यस। वो कितनी वेलोसिटी से चला है? v2 से। अरे मान लो आप कितना चले? 3 घंटे आप चल रहे थे, 3 घंटे आपको क्या करना था? टोटल ट्रेवल टाइम 3 घंटे था, उसका 1/3 किससे चला है? v1 से। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 ऑफ टोटल टाइम। कितना? 1 घंटे किससे चला है? v1 वेलोसिटी से। सिमिलरली तो बचा कितना? बचा टाइम, अब कितना टाइम बचा? और बाकी 2 घंटे बचा कि नहीं बचा? 2 घंटे। अरे 3 घंटे में से 1 घंटा चल लिया v1 वेलोसिटी से, क्या मेरा 2 आवर्स बचेगा? 2 घंटे कितने से चला है? 2 घंटे कितने से चला है? v2 वेलोसिटी से। वही तो किया है मैंने। टी टाइम मैंने मान लिया उसका 1/3 टाइम v1 से चला है और 2/3 टाइम किससे चला है? v2 से चला है। समझ में आया 2/3 टाइम कैसे आया है? Yes, sir. Okay. अच्छा Yes, अब sir. मुझे बताओ, टोटल टाइम माना कि मैंने पहले v1 जब वेलोसिटी से चल रहा था, x1 डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे में x2 हुआ, टोटल टाइम मेरा t2 है, t है। ये लिख सकता हूं ना? अच्छा Yes, स्पीड sir. टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ जरा मुझे। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, कि मैं डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी Sir, टाइम लिख सकता हूं कि नहीं? वेलोसिटी इनटू टाइम में लिख सकता हूं कि नहीं? लिख Yes, सकता हूं। अब देखो मुझे पहले के लिए चाहिए, x1 के लिए चाहिए। x1 की वेलोसिटी क्या है? पहले इनिशियल टाइम वेलोसिटी क्या थी? v1 थी कि नहीं थी? यस सर। और टाइम कितना है मेरा? टाइम कितना है? 1/3 ऑफ टी, 1/3 ऑफ टी। सिमिलरली x2 के लिए क्या लिखूंगा? v2 वेलोसिटी, और टाइम कितना है मेरा? 2/3 ऑफ टी है, डिवाइडेड बाई क्या आपका टी। क्लियर है इतना? कैसे हुआ है? अरे हुआ है कि नहीं क्लियर? सो फिर अभी तो हमने ये बोला कि इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल हम देखते हैं कि हमें दोनों पोजीशन दी हो, दोनों पोजीशन अगर हमें दी हुई है तब जाके हम। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप कहीं से मान लो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था, आप यहाँ पे थे, ठीक है, 1 घंटे के लिए चले 1 किलोमीटर पर आवर से, 1 घंटे के लिए 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना चल पाओगे? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। आपने यहाँ पे क्या कितना कंप्लीट कर लिया? 1 आवर कंप्लीट कर लिया। फिर 2 घंटे के लिए चले 2 किलोमीटर पर आवर से,
2 घंटे के लिए 2 किलोमीटर पर आवर से चले तो 2 घंटे में कितना चल पाओगे? 2 किलोमीटर। मान लो आप यहाँ पर पहुंच गए, अब मुझे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या मेरा 1+2 होगा, यानी कि ये मेरा x1 है, ये आपका x2 है, Yes, sir. होगा कि नहीं टोटल Yes, डिस्टेंस sir. ये? Yes, sir. तो वही हमने किया है, हमने टोटल डिस्टेंस x1 + x2 डिवाइडेड बाई t किया, और x1 हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मेरी v1 थी, टाइम मेरा t 1/3t था, प्लस सेकंड वाले में वेलोसिटी मेरी v2 थी, तो टाइम मेरा 2/3t था। तो हमने डायरेक्टली पुट किया इसको, अब इसको जरा सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं। सॉल्व करोगे जब, इसको हटा देता हूं, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे t से t कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ से t कॉमन ले लो, पहले आप t कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, v1/3 प्लस 2v2/3 डिवाइडेड बाई t, होगा कि नहीं? Yes, sir. इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा v1/3 प्लस 2v2/3। आपका आंसर आएगा v1/3 डिवाइडेड बाई 2v2/3, ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे हुआ है? Yes, sir. अरे इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो, डायरेक्ट फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम देते, डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा। आप केजी के बच्चे थोड़ी ना हो, ऐसे तो रिक्शे वाला भी कर लेगा वैसे क्वेश्चन, तो रिक्शे वाला डॉक्टर नहीं बन जाता भाई, क्यों भाई? Yes, sir. सही बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा तो घुमाएगा ना, डायरेक्ट हलवा थोड़ी ना दे देगा। Yes, sir. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। The displacement of the particle is given x equal to 4t² plus 2 in meter. Its instantaneous velocity at t equal to 2 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। एक चीज देखना, हमारी वेलोसिटी क्या थी, dx/dt थी कि नहीं थी, या फिर ds/dt, उसमें डिस्प्लेसमेंट s से शो कर रहे हैं तो हमारा ds/dt था। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट x से शो कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt हो जाएगी। क्या करो, हेल्प में हिंट मैंने दे दी है, हिंट मैंने दे दी। डिफरेंशिएशन तो आई थिंक सब कर लेंगे। डिफरेंशिएट करो, उसमें t = 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब तो मैंने पूरा प्रोसेस ही बता दिया आपको, अब तो कर लो, ज्यादा निकम्मे बन रहे हो हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है एक बच्चे का, वरुण कुमार का आया है ना, वरुण कुमार आपका आया ना? यस सर। सर 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकेंड। पुनीत का भी आ गया है, 18 मीटर सेकंड। सर 18 मीटर पर सेकंड। 18। अच्छा, कुछ बच्चों का 18 आया है, कुछ का 16 आया है। अब देखते हैं किसका सही होता है, कुछ किसी का तो गलत होगा, ऐसा तो नहीं है दोनों सही हो जाए, है कि नहीं? किसी का तो गलत होगा, जिसका गलत होगा वो अपनी गलती से सीखेगा, और जिसका सही है वो तो बल्ले बल्ले है उसकी, तो जिसका भी गलत होगा कोई नहीं, जिसका भी होगा। और किसी का आ रहा है, करवाऊं फिर? चलो करवाते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं क्या सीन है इसका। सबसे पहले हमें दिया है x = 4t² plus 2t। हमें पता है वेलोसिटी होता है मेरा dx/dt, जरा पुट कर दो, d/dt 4t² plus 2t। क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं? अब इसको डिफरेंशिएट करो जरा, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है? 4t² का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? अरे t की पावर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n - 1। तो ये क्या होगा? सर 8t
8t. 8t plus k2, यही होगा कि नहीं? Yes. ये मेरा वेलोसिटी आ गया। एट मुझे वेलोसिटी कितने पे चाहिए? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड निकालूंगा। तो 8 इंटू जहां पे t दिख रहा है वहां t पुट कर दो बस, प्लस 2, 16 प्लस 2 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 वाले खुश हो जाओ, और 16 वाले देखो कहाँ मिस्टेक की थी आप लोगों ने। 16 वाले So आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई. स्क्रीन फ्रीज हो गई मेरी। Yes, sir. एक सेकेंड, अभी भी नहीं दिख रहा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या आपको ये? नो सर। दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा सर। जो आपने मुझे भी 18 मीटर पर सेकंड जो मैंने लिखा है येलो पेन से, वो दिख गया आपको सबको? तो हो सकता है जिनकी स्क्रीन फ्रीज लग रही है, जिनको, उनके साइड में हो सकता है नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, यस सर। Yes. आगे बढ़े। ओके, यस सर। अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको याद है मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बताई थी? उस टाइम पे आपको फोन करके कोई पूछे कि आपकी स्पीड क्या है, मैं आपको फोन करके पूछूं कि मान लो आप HP से आगरा आ रहे थे, आपने मुझे बताया डॉक्टर बनने के बाद में तो मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। तो आपने बोला कि सर, मैंने पूछा बेटा कहाँ पे आ गए? आपने बोला रास्ते में ही सर, आगरा से 100 किलोमीटर पीछे हूँ। मैंने स्पीड क्या है गाड़ी की? तो उस टाइम पे जो आप मुझे स्पीड बताओगे वो इंस्टेंटेनियस बताओगे कि एवरेज बताओगे? इंस्टेंटेनियस। उस टाइम पे क्या बताओगे? इंस्टेंटेनियस बताओगे, क्योंकि उस टाइम पे जब आप मुझे बताओगे बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए वो स्पीड बताओगे। वो हो सकता है अगले सेकंड चेंज हो जाए स्पीड, लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए जो स्पीड बताओगे वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। डेफिनेशन उसकी जैसे सेम टू सेम रहेगी लमसम। उसमें वेलोसिटी में क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट था। इसमें क्या हुआ? टोटल लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज के लिए सिमिलरली इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा? स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय वो स्मॉल टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस चला है और टोटल कितना टाइम लगा है उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। स्मॉल, बहुत ही छोटे टाइम में कितना डिस्टेंस चला है और कितना, जो टोटल टाइम में छोटा इंटरवल लिया है ना, वो कितना लिया है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, उतने टाइम के लिए हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। तो सिमिलरली हमारा स्पीड का भी फॉर्मूला आ गया ds/dt। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे बताओ जरा, मुझे कोई बताएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। मान लो मेरा वेक्टर है, वेलोसिटी दी हुई है xi कैप प्लस yj कैप, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का। कैसे निकालूंगा? अंडररूट में x स्क्वायर प्लस y। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज स्पीड। अच्छा, ये जो कार जा रही है, ये जो कार जा रही है, मान लो ये थोड़ी सी स्पीड पहले ज्यादा थी, फिर कम थी, फिर कम थी, फिर ज्यादा थी, तो ये ब्लू लाइन क्या बता रही है? पता है ब्लू लाइन क्या बता रही है? ब्लू लाइन बता रही है जो मैंने आपको एवरेज, जैसे आपको बताया था 100 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आई थी, 1000 किलोमीटर दूर था और आपको 10 घंटे लग रहे थे, वो क्या थी? 100 किलोमीटर पर आवर थी ना। तो वो जो 100 किलोमीटर पर आवर थी वो कौन सी थी? एवरेज थी। कौन सी स्पीड थी वो? एवरेज थी। और जो आपकी मम्मा ने पूछी थी फोन करके जब आपने 150 kmph बताई थी, वो कौन सी स्पीड थी? इंस्टेंटेनियस। समझ में आया एवरेज और इंस्टेंटेनियस डिफरेंस? अगर मैं किसी पॉइंट की स्पीड निकालना चाह रहा हूँ वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर मैं टोटल जर्नी की स्पीड निकालना चाह रहा हूँ तो क्या होती है? एवरेज। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, जरा एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। अ बॉय कवर अ डिस्टेंस AB of 2 किलोमीटर
विद स्पीड 2.8 किलोमीटर पर आवर। पहले वो ए से बी गया है किससे? 2.5 किलोमीटर पर आवर से, फिर लौट के आया है। जैसे मान लो ये कोई ए पॉइंट था, कलर चेंज करता हूं इसका, ये कोई ए पॉइंट था, यहां से ये कोई बी पॉइंट था। पहले इधर से इधर गया है वो कितनी से? 2.5 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ पे पहुंच गया, वहां से लौट के आया है कितने से? 0.5 किलोमीटर पर आवर से लौट के यहीं पे आया है, और यहां से गया है, यहां तक गया है। तो इस पूरे जर्नी की मुझे क्या चाहिए? एवरेज स्पीड पूछा है इसने। क्या पूछा है? एवरेज। जरा निकालो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करो अप्लाई जरा फंडा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम सम सिमिलर टाइप का, और फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है किसी का, 0.83 किलोमीटर पर आवर। सर डी। डी आ रहा है, ऑप्शन डी। 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको। किलो और ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही, हिम्मत। ठीक है, चलो देखो, अभी इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी ऐसी पूछी है ना, एवरेज स्पीड, कि जिसमें आना और जाना सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, सेम वेलोसिटी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, डिफरेंट वेलोसिटी से और डिफरेंट टाइम में। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, डिफरेंट वेलोसिटी से और डिफरेंट टाइम में, तो उसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया करेंगे आज के बाद, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब निकाला कैसे है ये देखो, v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, या a से b तक गया, मानने मैंने x डिस्टेंस थी, क्या b से a आएगा तब भी x की डिस्टेंस रहेगी? रहेगी ना। तो मैंने बोला कि टोटल डिस्टेंस कितनी मेरी? x प्लस x। यहाँ से a से b तक जाने में, b से a तक लौट के आने में, क्या x प्लस x डिस्टेंस 2x डिस्टेंस होगी टोटल। और टोटल टाइम कितना होगा? मान लो इधर से जा रहा था तब टाइम ले रहा था मेरा t1, जब 0.5 से लौट रहा था तब टाइम लिया मेरा t2। टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2। तो ऊपर हो गई 2x। क्या मैं इस टाइम को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कर सकता हूँ कि नहीं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर सकता हूँ ना टाइम को निकालने के लिए। यस सर। तो हमने क्या किया, टाइम को देखा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमने देखा x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा, और v1 v2 हमने एलसीएम लिया, इधर बचेगा v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब ये फॉर्मूला मैंने निकाला क्यों है? वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले निकाला क्यों? देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो काफी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ये कोई बी पॉइंट है, अलग पॉइंट ले लेते हैं, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट। एक बार करेगा क्या, आपको दे देगा कि हमारी ये एक्स डिस्टेंस है और ये भी एक्स डिस्टेंस है, इसको चला 100 kmph से, और इसको चला किससे, मान लो 50 kmph से। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम डिस्टेंस को जा रहा है लौट के आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जा रहा है लौट के आ रहा है वहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये जो पीक्यू के बीच की डिस्टेंस है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल डिस्टेंस। इसमें मान लो चल रहा है v1 से और टाइम लग रहा है t1, इसमें चल रहा है v2 से और टाइम लग रहा है t2। डिस्टेंस अगर सेम है तो ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। जरा अप्लाई करके देखो, v एवरेज का आंसर सही आ रहा है कुछ? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो v1 क्या है हमारा, v1 क्या है 2.5 2.5। अच्छा 2 भी तो है पहले, 2 इंटू 2.5 इंटू क्या 0.5,
0.5 डिवाइडेड बाई क्या 0.5 प्लस 2.5 यही होगा। Yes, sir. उधर देखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई, इसको जब सॉल्व करो क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, 2.5 upon 3 ऊपर आएगा आपका, हाँ 2.5 ही बचेगा ऊपर। 2.5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड 0.8 करोगे 0.83 km पर आवर, किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आए शॉर्ट, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है ताकि ये जो फॉर्मूला है आपकी नजरों में आ जाए। Yes. क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन और करो जरा, ये क्वेश्चन और करो। Position of a particle as a function of time is given as, दिया हुआ है तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। आपको बता दूं मैं फॉर ध्यान आपके, जैसे x का अगर कोई दे रखा है फंक्शन, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ से अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो क्या वेलोसिटी dx/dt हो जाता है, और जो एक्सीलरेशन जो होता है ना वो क्या होता है d2x डिवाइडेड बाई dt होता है। या फिर मैं बोलूं क्या होता है कि dv/dt होता है। यानी कि वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो आपका एक्सीलरेशन आ जाता है, या फिर हम जो डिस्प्लेसमेंट का है या डिस्टेंस का है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो भी आपका क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन। ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, करो जरा। Sir, 24 meter second and 10 meter second square. ओके, वेट कर दो, वेट कर दो, बस थोड़ा सा और वेट कर दें बाकी बच्चों का भी। Sir, velocity 24 meter per second and acceleration 10 meter per second square. ओके, जस्ट वेट फॉर सम मोर स्टूडेंट। अभी 2 बच्चों के आंसर आए, अदर बच्चे भी करें जरा, थोड़ा सा और वेट करते हैं। So velocity 12 meter per second. ओके, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, और Sir, velocity 24 meter per second और acceleration 10 meter per second square. ओके, Acceleration 5 meter per second square. ओके, आपकी दोनों चीजें आधी आधी आ रही हैं, मतलब 12 और 5, ठीक है। सर वेलोसिटी 21 और सर एक्सीलरेशन सर 31। ऐसा एक्सेलरेशन 31, वेलोसिटी 21, ओके। Sir, velocity 17 and acceleration 10. एक्सेलरेशन 10, काफी वेराइटीज आ रही हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं काफी लोगों के। Sir, कोई नहीं, velocity 24 meter per second and acceleration 10 meter per second square. देखो जिनके भी आंसर गलत निकले कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप, मैं इस बात से खुश हूं, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करना ही जरूरी है। सही आंसर आना न आना वो अलग बात है, वो हो सकता है कि आज आपका गलत आया है तो आज की क्लास की ये प्रॉब्लम समझने के बाद में अगली बार गलत नहीं आएगा, ये श्योर। जिन्होंने गलत किया है ना, ये मैं गारंटी करता हूं कि वो अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो सही करेंगे। इसका मतलब वो आज की क्लास से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। और जो चुपचाप बैठे हैं ना आराम से, 34 लोग हैं अभी क्लास में,
34 लोगों से ज्यादा से 10-12 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है, बाकी लोग सिर्फ बैठे हैं, मौज काट रहे हैं आराम से। वो लोग कुछ सीख के नहीं जाने वाले, थोड़ा बहुत सीख के जाएंगे। और जिन बच्चों का सही है उनकी तो बल्ले बल्ले है ही, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो जिनका अगर गलत भी आता है ना, तो ऐसा नहीं करना कि अरे यार मेरा तो आंसर गलत ही आता है ज्यादातर, अब मैं करूंगा ही नहीं, क्लास में रेस्पॉन्स ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना, क्लास में रेस्पॉन्स करो, क्वेश्चन करो, भले ही गलत आ रहा है कोई दिक्कत, एक दिन गलत आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आप सीखते जा रहे हो, आपकी लर्निंग बढ़ रही है। जो कुछ भी हो रहा है, भले ही आंसर गलत भले ही आ रहा हो, लेकिन आपकी लर्निंग कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारा x इक्वल टू दे रखा है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस के 3, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, dx/dt करूंगा कि नहीं करूंगा? अब जरा dx/dt करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, d/dx। 10t प्लस क्या होगा? 10t प्लस के 4, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी यहाँ पर कितने पे चाहिए? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए। तो क्या करोगे, 10 इंटू 2 प्लस के 4, तो आप देखोगे 20 प्लस के 4 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। एक आंसर तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है कि या तो आप कर लो dv/dt कर लो, या फिर आप कर लो क्या, d2x डिवाइडेड बाई dx। क्या आएगा? इस वाले फंक्शन को द्वारा डिफरेंशिएट कर दो। क्या 10t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? क्या 10 ही आएगा ओनली, क्योंकि t का 1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन कितना आया मेरा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मेरा यहाँ पे t के साथ में कुछ आता ना, 10 के साथ, अगर मेरा फंक्शन में टी क्यू होता तो 10 के साथ कुछ ना कुछ आता जरूर, टी ओनली टी आता, तो मैं एक ही टी की जगह पे फिर से 2 पुट कर देता, तो मेरा t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन भी आ जाता। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन ये हम करेंगे टुमारो क्लास में। यस सर। नेक्स्ट क्लास जब होगी इसमें करेंगे। अब मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन, मतलब आपने बार बार कई बार पूछ लिया ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकल गया। और ये आपका होमवर्क है, होमवर्क सबको करना है। होमवर्क तो आप कर सकते हो आराम से। 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। अब बताओ मुझे हमने क्या क्या पढ़ा है आज? फर्स्ट बताओ क्या पढ़ा था सबसे पहले? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड स्पीड, है ना? एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड पढ़ी थी। और क्या पढ़ा है? क्वेश्चंस के यही पढ़ा है आज। यस सर। इसमें से एनी डाउट? नो सर। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन दोनों में डिफरेंस, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर? यस सर। ओके देन क्या आप नेक्स्ट मीट में मिलेंगे कब? आपको मंडे है ना आज, वेडनेसडे को हो सकता है मिल सकते हैं, है ना? यस। रक्षाबंधन है उस दिन। आप कुछ तो बोल रहे होंगे हम रक्षाबंधन को नहीं क्लास ज्वाइन करेंगे, ऐसा है क्या? नो सर। तो देखते हैं हो सकता है आपकी भी छुट्टी हो जाए, है कि नहीं? और सब मजा आ जाए, सब छुट्टी हो जाए तब तो। सर हमारे तो छुट्टी ही है। स्कूल की तो छुट्टी है ना आपकी, स्कूल की तो छुट्टी ही चल, लेकिन क्यों? सर हमारे स्कूल में नहीं क्या हो गया है? सर हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई आज। नहीं, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही ढंग से। एक बताओ कोई। डेथ हो गई, एक +2 करके हुई थी ना अभी दीदी, वो अभी की थी, उन्होंने +2, उनकी डेथ हो गई अचानक से। कैसे हो गई? सर साइलेंट अटैक पड़ा उनमें। ओफो।
हेल्थ का ध्यान रखा करो बच्चों सब लोग, ऐसा मत किया करो, सुबह सुबह जल्दी उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, हेल्थ का ध्यान रखो, किसी का कुछ नहीं पता, सब लोग ठीक है। Yes, sir. ओके ओके, मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस।